हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। देखिए, आज का टॉपिक है वर्ब के बारे में। आपको पढ़ाऊंगा वर्ब, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है एग्जाम में। देखिए, मैं अब पढ़ाऊंगा आपको रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, लेकिन मैं इसकी आपको पहचान भी कराऊंगा कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब एक होती है रेगुलर वर्ब और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। लेकिन आप इसका पता कैसे करोगे, इसको पहचानोगे कैसे कि ये वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर है। देखिए स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब पहचानने के लिए हमें एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें वर्ब की तीनों फॉर्मों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर है। देखिए, वर्ब की तीन फॉर्म होती है। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है और एक थर्ड फॉर्म होती है। उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हमें रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब को पहचानने के लिए। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ रेगुलर वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ रेगुलर वर्ब के बारे में। आप रेगुलर वर्ब की कैसे पहचान करेंगे कि ये वर्ब रेगुलर है। देखिए स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो। और दोनों सेम होने का पर्पज ये है कि दोनों के लास्ट में या तो ईडी हो या आईईडी हो, वो वर्ब रेगुलर वर्ब होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर वर्ब की आप कैसे पहचान करोगे कि ये वर्ब रेगुलर है। तो आपको पहचान ऐसे करनी है कि रेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होंगी। और दोनों ही सेम होने का मतलब ये है उसके लास्ट में या तो आई ईडी रखा हुआ होगा या ईडी रखा हुआ होगा, वो वर्ब रेगुलर होगी। दुनिया की कोई सी भी वर्ब दुनिया की कोई सी भी वर्ब जिसके लास्ट में या तो आईईडी हो या ईडी हो, वो वर्ब रेगुलर होती है। वो वर्ब रेगुलर होती है। अब मैं बात करता हूँ इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। आप कैसे पहचानोगे कि ये वर्ब इर्रेगुलर है। तो इर्रेगुलर वर्ब पहचानने की सो ट्रिक क्या है। इर्रेगुलर वर्ब की तीनों फॉर्में जो होती है वो तीनों फॉर्में अलग अलग होती हैं। इर्रेगुलर वर्ब पहचानने की सो ट्रिक ये है कि उसकी तीनों फॉर्में अलग अलग होंगी। जैसे बियर फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बोर्न और थर्ड फॉर्म बोर्न है। तो इसकी तीनों फॉर्में जो होंगी अलग अलग होंगी या तीनों फॉर्में एक जैसी होंगी। जैसे कट, कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी
कट होती है। तो इर्रेगुलर वर्ब वह वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्में अलग अलग हों या तीनों फॉर्में एक जैसी हों, वो वर्ब इर्रेगुलर होती है। और रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो, या तो उसके लास्ट में ईडी हो या आईईडी हो, वो रेगुलर वर्ब होती है। देखिए प्ले जो फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। डांस फर्स्ट फॉर्म है, डांस की सेकंड फॉर्म डांस्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी डांस्ड होती है। कैरी की अगर बात करूँ, कैरी फर्स्ट फॉर्म है, कैरी की सेकंड फॉर्म कैरिड और थर्ड फॉर्म कैरिड। मेरा कहने का पर्पज ये है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो, या तो उसके लास्ट में ईडी हो या आईईडी हो, वो वर्ब रेगुलर वर्ब होती है। अब मैं बात करता हूँ इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। जैसे ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। बियर अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बोर होती है और थर्ड फॉर्म बोर्न होती है। कट फर्स्ट फॉर्म है, कट की सेकंड फॉर्म कट और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। इर्रेगुलर वर्ब की तीनों फॉर्में अलग अलग होती हैं, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही जैसी हो और जिसके लास्ट में आईईडी या ईडी लगा हुआ हो, वो वर्ब रेगुलर वर्ब होती है। अब मैं बात करता हूँ इर्रेगुलर वर्ब की। इर्रेगुलर वर्ब वह वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग होती हैं, वो इर्रेगुलर वर्ब होती है। या जिसकी तीनों फॉर्में एक जैसी होती है, वो भी इर्रेगुलर वर्ब होती है। जैसे कट फर्स्ट फॉर्म है, कट की सेकंड फॉर्म कट ही होगी और थर्ड फॉर्म भी कट होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड आउट द रेगुलर वर्ब। फाइंड आउट द रेगुलर वर्ब। ये ऑप्शन में दिया हुआ है प्ले, बी ऑप्शन में दिया हुआ है कट, सी ऑप्शन में दिया हुआ है बियर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रोड। देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रेगुलर वर्ब। प्ले रेगुलर वर्ब है या कट रेगुलर वर्ब है या वियर रेगुलर वर्ब है या ब्रेक रेगुलर वर्ब है। तो इसमें जो रेगुलर वर्ब है वो प्ले है। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, या तो उसके लास्ट में आईईडी होगा या ईडी होगा, वो वर्ब रेगुलर होती है। ठीक है। और बाकी जो तीनों वर्ब हैं कट, बियर और ब्रेक, ये इर्रेगुलर वर्ब है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स को। देखिए, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी बीएड के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन था कि बच्चों बताइए कौन सी इर्रेगुलर वर्ब है या कौन सी रेगुलर वर्ब है। एक बार हाई कोर्ट 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कौन सी रेगुलर वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इसलिए बताया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में ये कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी ये वर्ब है, कौन सी ये वर्ब है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने पढ़ाया है, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। थैंक यू।